हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। इनको नाश्ता करवा दिया, चाय पिला दी। अभी गए हैं सर्वे पे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 9:45 हुए हैं। 10 बजे का इनका सर्वे था तो इनको पहुंचना था। पास में ही जाना था, बहुत दूर तो नहीं था, इसलिए निकल चुके हैं ये। मैंने अपना काम वाम शुरू कर दिया है। डस्टिंग हो चुकी है। अब मैं खोलने जा रही हूँ ये पैकेट जो कल लाई थी, इसको संभालूँगी। बाहर मशीन लगा दी है और आज कोको के पोछे भी धो रहे हैं, तो दो लॉट तो एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे। थोड़ा आज मैं सोच रही हूँ कि अगर हो सका तो मैं ये पर्दे भी थोड़े थोड़े उतारूँगी आज और इनको धो के दोबारा टांगूँगी, क्योंकि ये हल्के पर्दे हैं तो जल्दी सूख भी जाते हैं। बट नीचे से ना बहुत गंदे गंदे हो रहे हैं, क्योंकि वो जो सेफ्टी पिन लगा रखी थी ना, वो अब धीरे धीरे करके एक एक करके टूटती जा रही है। तो धोने ज़रूरी है, धो के ही इसको फिर मैं ज़्यादा होगा तो हाथ से पक्का कर लूँगी। अब दिन की शुरुआत आज हो चुकी है और आज सुबह सुबह साहब को ध्यान आया कि वो तेरा बर्थडे मंथ शुरू हो चुका है। तो मैंने बोला डेट याद है? कह रहे हाँ, डेट क्यों नहीं याद मुझे? मैंने कहा अच्छा, डेट तक तो भूल जाओगे। कह रहे कि वो अलग बात है, पर मेरे को ये तो पता है कि तेरा बर्थडे मंथ शुरू हो गया। हमारे सबके बर्थडे ना जुलाई में आते हैं। कल मेरे छोटे भाई का बर्थडे था, तो देखो विशेज़ पहुंचा पाओ या ना पहुंचा पाओ, दिल से तो बहुत सारी विशेज़ निकलती ही हैं। तो मेरी विशेज़ तो बात करो या ना करो, मेरी विशेज़ तो हमेशा आप लोगों के साथ है, ये मेरा भगवान जानता है। तो कल की जो जोत जलाई थी वो उसी के नाम की जलाई थी। बाकी माँ बाप के सामने हाथ जोड़ दिए थे, क्योंकि उनका भी तो बेटा हुआ था ना, तो उनको तो बधाई देना बनता था। ठीक है, जिसको जैसे खुशी मिले। और उसके बाद आज सेकंड है, कल थर्ड को मेरी मदर इन लॉ का है, फिर मेरा है, फिर उसके बाद मेरे फादर इन लॉ का है और मेरे छोटे भाई का है। फिर उसके बाद जो है बीच में बहुत सारे हैं, एक दो बर्थडे। फिर मेरी चाची जी का है, फिर चाची जी के बेटे का है, फिर मेरे हस्बैंड का है, फिर उसके बाद मेरी भाभी का है, फिर उसके बाद मेरे बेटे का है लास्ट। तो पूरा महीना ऑक्यूपाइड है। पूरे महीने किसी ना किसी के बर्थडेज हैं। जुलाई तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक पूरा ऑक्यूपाइड है। तो बर्थडेज़ ये नहीं कि हम मनाते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। बर्थडेज़ ऐसा नहीं होता कि हम सेलिब्रेट ही करते रहते हैं कि एक के बाद एक। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम तीनों का ही बर्थडे जुलाई में आता है, मेरा, इनका और समृद्ध का। तो हम समृद्ध के बर्थडे पे इकट्ठे केक काट लेते हैं। वैसे दिया कुछ ना कुछ सरप्राइज़ तो करती है, जब से उसने होश संभाला है कुछ ना कुछ तो करती है। ये करे ना करे, इस मामले में इनका दिमाग नहीं चलता। ये करे ना करे, पर दिया और समृद्ध तो ज़रूर करते हैं। ये करिए, उस बार क्या करेंगे बच्चे। या चाहे कुछ भी कह लो, उम्र कुछ भी हो जाए, एक्साइटमेंट तो होती है ना बर्थडे की। क्योंकि बचपन से एक ही दिन तो हमारा अपना हमने देखा है, ये हो बर्थडे आने वाला है, पहले मम्मी पापा के सामने, फिर उसके बाद हस्बैंड के सामने, फिर बच्चों के सामने। चलो यार, इसी एक्साइटमेंट में काम धंधे पे लगे हैं। काम तो नहीं होगा बर्थडे के चक्कर में। और मेरी सेवियाँ ये पूरी तरह से सूख चुकी हैं, देखिए। और ये अभी 1 आधा किलो का पैकेट जो है वो मैंने बनाया है पूरा, और ये बन चुका है, बस थोड़ा ड्राई होना बाकी है। एक्चुअली क्या है ना, कोको के चक्कर में मैं बिखेर के इसको नहीं रख सकती। वैसे मैंने न्यूज़पेपर मंगवाया था कि न्यूज़पेपर पे इसको बिखेर के रख दूँगी, पर न्यूज़पेपर पे यहाँ बिखेरूँगी ना तो वो भाई साहब बीच बीच में घुसेंगे, इसलिए मैं प्लेट्स पे बना रही हूँ और प्लेट्स पे ही सुखा रही हूँ। रात भर में क्या करती हूँ, 6 प्लेट हैं, 6 में इक्वली डिवाइड करके रख देती हूँ, तो वो सूख जाती हैं। अभी हल्की सी गीली है, धूप भी तो नहीं आती ना मेरे को। चलो मैं थोड़ा काम वाम निपटा लेती हूँ, फिर एकदम से बच्चे उठेंगे ना तो शुरू हो जाएंगे, फिर उनको खाना भी खिलाना है। क्योंकि रात को भी इन लोगों ने बिरयानी मैगी पता नहीं क्या क्या अटरम बटरम खाया हुआ है, और तो अटरम बटरम जितनी जल्दी पेट भरता है उतनी जल्दी खाली भी कर देता है। चलो आती हूँ थोड़ी देर में। थक गई हूँ मैं, बैठी हूँ एक जगह, काम क्या कर रही हूँ वो दिखाती हूँ। और मेरे पसीने छूट रहे हैं। एसी अभी चलाया नहीं है मैंने, क्योंकि मैं पॉली बैग्स जो लाई थी उनको इसमें भर रही हूँ। तो नीचे मैंने लगा दिए हैं 10 किलो वाले, जो बड़े डस्टबिन के हैं। ये भर दिए हैं मैंने बाथरूम वाले इसी पैकेट में, क्योंकि छोटा पैकेट नहीं है मेरे पास। अब इसको यहाँ से ऐसे स्टेपल करके और बाथरूम में टांगूंगी, और यहाँ पे एक कट लगा के यहाँ से निकाल दूँगी, जैसे इसमें बना हुआ है। अभी मैं तय लगा रही हूँ किचन वाले, ये वाले। बड़ी मेहनत का काम है भैया, लाना आसान नहीं है तो जमाना भी आसान नहीं है। अब इनको ऐसे तो रख नहीं सकती ना, एक के साथ 10 निकलती चली आएंगी और फिर फटती रहेंगी। तो इनको जचा के रखना पड़ेगा ताकि सबको पता चले कि कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो ये मेड को भी समझाना पड़ेगा मुझे, ये किचन वाली कैसे यूज़ करनी है। और बाहर वाली तो समृद्धि लगाता है, अंदर बाथरूम वाली मैं लगाती हूँ।
निपटाती हूँ ये काम, तभी दूसरा काम कोई कर पाऊँगी, नहीं तो बैठी हूँ मैं तब से लेके बैठी हूँ, कम से कम नहीं तो 1 घंटा होने वाला है मुझे इसको लेके बैठे हुए, और अभी सिर्फ दो पैकेट मैंने लगाए हैं और तीसरा भी चल रहा है। आती हूँ। ये तो संभल के सारे टांगने वाले टांग दिए, रखने वाले रख दिया, वो जूने हैं वो खोल के सारे बाथरूम में रखने हैं। ये टिश्यू पेपर्स मैंने 5 निकाल लिए हैं, 4 लाइनें हैं ऐसी ही, वो मैंने एज इट इज़ रख दी हैं, वो शायद बेड के अंदर डालनी पड़ेगी क्योंकि बाहर जगह नहीं है। तो अब ये जो 5 हैं ये यहाँ जाएंगे नीचे, इनको भी लगा लेती हूँ। लो जी लो, 1 बजते बजते पूरा काम निपट चुका है, सफाई हो चुकी है, डस्टिंग हो चुकी है, और कपड़े धुल चुके हैं, सूख भी चुके हैं, और किचन भी साफ़ हो चुकी है, आटा भी गूंद चुका है, ये कमरा भी साफ़ हो चुका है। अब करना है नाश्ता। इन्होंने तो घर का ही खाना था, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी क्या खाएं कर रहे थे, तो ऑप्शन मैंने दिए कि बाज़ार का खाना है या घर का खाना है। तो एट द एंड, क्योंकि 1 बज चुके हैं, लंच टाइम ही हो गया है, नाश्ता तो क्या ही होगा, तो बच्चों की फरमाइश हुई है 2 चीज़ों की, या तो एक स्पेसिफ़िक जगह के उन्होंने कहे हैं भटूरे छोले और चावल छोले, या फिर राजमा चावल। तो अब ये पहले पता करने गए हैं कि अगर भटूरे छोले मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना एट ए टाइम घर में तो राजमा चावल बन नहीं सकते, तो राजमा चावल बाज़ार से आएंगे, या फिर घर में राजमा चावल बनेंगे, बट उसमें लगेगा टाइम, और बच्चों को लगी हुई है भूख। एक तो ना इन बच्चों का भी नहीं समझ आता और इनका भी नहीं समझ आता मुझे, जब बिल्कुल भूख यहाँ आ जाएगी ना कि अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि कुछ ना कुछ चाहिए, तब बोलते हैं कि भूख लगी है। और मैं सुबह से पूछ रही हूँ जब से उठे हैं क्या बनाऊँ, और सुबह इनको मैंने सूजी ब्रेड बना के दी है, क्योंकि कल का बैटर पड़ा था, सर्दिया ने खाया नहीं था ना, तो वो रखा था, तो मैंने चाय के साथ ही इनको बना दी थी। पर हेल्दी चीज़ें तो खानी ही नहीं ना, क्यों खाएंगे, सूजी खा लेंगे तो सेहत बन जाएगी। गुस्सा आता है मुझे, तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। अब बंदा दूसरे काम में लगा होता है, अब मैं घर सफाई वगैरह ये सब निपटा रही थी, तो मैं उन कामों में लगी थी, तो मैं कहाँ से बनाती कुछ। आटा मैंने गुंदवा लिया था, तो मेरे पास तो ऑप्शन है नमक मिर्च की पराठी और दही, वो नहीं खाना, कत्ती पुलाव मैं कहाँ से बनाऊँ एट ए टाइम। चलो मैं एसी चला रही हूँ और थोड़ी देर के लिए आराम कर रही हूँ, फिर नाश्ता करके फिर नेक्स्ट काम देखेंगे कि क्या करना है। आज ना सारे घर पे बैठे हैं और अभी मैं इनके साथ एक पंगा लेने जाती हूँ। देखो क्या होता है आपको क्या होता है राजे? हेलो जी, गाड़ी में सवारी निकल चुकी है। अभी मैडम को कपड़ों की शॉर्टेज लग रही है, नए ऑफिस में नए तरीके के कपड़े पहनने हैं, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं मैडम की शॉपिंग करवाने, क्योंकि आपको पता है सैलरी आते ही इधर उधर खर्च होने से पहले बच्चे को होता है कि मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लूँ। तो हम निकल चुके हैं, आज सुबह से घर में कुछ नहीं किया है, सुबह ही बाज़ार से आया था, नाश्ता जो वही किया था। अब ये पापा को लगा के आई है कि पापा हम बाज़ार का काम करके आ रहे हैं और आप घर का काम देखो और खाना बनाओ, आज आप घर पे हो। चलिए पहुँच जाएँ एक बार, फिर देखते हैं क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता, कैसा लगता है मार्केट में, क्योंकि घर से तो बहुत कुछ सोच के निकलता है बंदा, पर बाहर जाने के बाद ना दिमाग से सब आउट हो जाता है, आधी चीज़ें याद रहती हैं और आधी उड़ जाती हैं। मिलते हैं, पहुंच जाएं एक बार, उसके बाद खुले पैसों का चक्कर हमेशा पड़ जाता है। थे भी सही मेरे पास, बस रास्ते में एक छोटा सा बच्चा बड़े स्माइल पास करके आया हमारे पास और करतब दिखाने लगा कि देखो आंटी मैं करतब कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको बोला कि रहने दे बेटा, तू ऐसे ही 10 रुपये ले ले। वो ले गया। अब हम आए हैं कमला नगर में ज़ूडियो पे, पूरा सामने। चलिए देखें मैडम को क्या पसंद आता है। वैरायटी तो इतनी सारी है पर समझ कुछ भी नहीं आता, जब आओ तो क्या करना है क्या नहीं करना, क्या लेना है क्या नहीं लेना, कुछ समझ नहीं आ रहा। घूम रहे हैं, बस देख रहे हैं क्या क्या है। एक बस ये चीज़ पसंद है। सब लोग शॉपिंग करते हैं और मैं आके वॉशरूम की लाइन में लगती हूँ। मैं खड़ी हूँ वॉशरूम की लाइन में और दिया गई कुछ चीज़ ढूंढने। अब मुझे इतने रश में पता भी नहीं चल रहा दिया गई कहाँ। दिया बिलिंग के लिए खड़ी है और मैं यहाँ पे वेली खड़ी हुई हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं इसकी हेल्प कर दूँ, लड़की की अकेली लगी हुई है, सारा फिल करना है इसे, और मेरा ये मन कर रहा है कि मैं इसकी हेल्प करूँ, बट अच्छा नहीं लग रहा कैसे बोलूँ। मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और उसका काम भी हो जाएगा, कैसे करूँ। ये देखो छोटा बच्चा है, इसने पहले तो जिद करके ली है और उसके बाद ये गिरा दी। कैसा लग रहा है भाई, मन खुश हो गया? तृप्ति मिल गई। चलो अच्छी बात है। जब से मार्केट में घुसा था ना, 2-3 भैया को देख के ना मन ललचा गया था कि नहीं ये खाना है। कुछ
लीजिए भाई, लौट के बुद्धू घर को आए। 2 चीज़ें लेनी थी और आधी दिल्ली घुमा दी। कोको किसी से कोई मतलब नहीं है उसे। सही लग रही है, सारी कंफर्टेबल है ना। बहुत कंफर्टेबल है। सारी जीन्स एक एक करके ले आऊंगी स्टूडियो से। तो फिर के थक हार के हम घर पहुँचे हैं, खाना हमारा रेडी है। और इनके लिए मैं लाई थी जामुन बचा के। दिया मुझे कह रही थी मार खाओगे आप पापा से, क्योंकि इतने महंगे आपने जामुन लिए हैं। तो मैंने इनके लिए भी बचाया कि कोई बात नहीं, आज मार खा लूँगी पर हमें ये चीज़ स्वाद लगती है तो खानी चाहिए, सीज़न में ही आती है। और ये अपने क्या मज़े ले रहे हैं देखिए। मतलब मैंने एक चीज़ ला के दी है इनको टेस्ट लेने के लिए कि सीज़न का फ्रूट है, खाना चाहिए, और ये अपने फुल मज़े ले रहे हैं उस चीज़ का भी। हैं, मौका नहीं छोड़ना चाहिए, मौके पे चौका, ये तरीका है। और अभी इस बात पे अगर मैं लड़ पड़ूंगी तो फिर बस बूथी इतनी बड़ी लाल हो जाएगी इनकी। करना वो इधर आज तो चमक रहा है, शेव भी हो रखी है, कलर भी हो रखी है। चलिए जी, अब थोड़ी देर आराम करते हैं। बहुत ज़्यादा चलाया आज लड़की ने। लिया सिर्फ एक जीन्स और पूरे कमला नगर का चक्कर कटवाया इसने, गोल गोल गोल। डॉलमा आंटी के मोमोज खाने हैं, यहाँ से ये लेना है, वहाँ से वो लेना है, पूरा कमला नगर का गोल चक्कर कटा दिया इसने। हेलो जी, घूम फिर के आ गए थे, बताया था खाना वाना बना हुआ है, बट अभी खाना खाने में देर है। तो जो मैं पैटीज़ लेके आई थी इनके लिए और समृद्ध के लिए, मतलब हम चारों के लिए, तो हम दोनों ने तो भाई खा ली, खा के और हम मुंह पोंछ के बैठ गए हैं। अब एक जो है वो कोको को डाल दी है दिया ने, क्योंकि समृद्ध अभी आ नहीं रहा और दिया का मन नहीं है खाने का। तो दिया की अभी रखी, दिया और समृद्ध जो भी खाएगा एक रखी हुई है। बाकी खाना इन्होंने प्रिपेयर कर ही दिया था, तो खाना भी बना हुआ है। जिसको जब खाना होगा तब खा लेंगे, क्योंकि कल भी हाफ डे तक छुट्टी है दिया की। बट सुबह उसको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, तभी आज वो गंद बला सब खा के आई है कि आज मैं आती कर लेती हूँ हर चीज़ की, और कल फिर मुझे वैसे ही डॉक्टर परहेज़ पे रख देंगे, तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो अब मैं आई थी आपसे विदा लेने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है मुझे, और अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची। जब से आई हूँ तब से लेटी ही हुई थी, बस अभी बाहर से कपड़े उतार के लाई हूँ, खिड़की वगैरह बंद की है। तो मैंने कहा लगे हाथ ये भी खा ही लेते हैं, ताकि 10 साढ़े 10 बजे तक फिर से भूख लग जाएगी तो हम चावल भी खा लेंगे। अब बस बेड झाड़ते हैं और लेटते हैं आराम से। तो आज के लिए फिर मैं बिता लेती हूँ। क्या लाई हूँ वो मैंने आपको बीच बीच में दिखाई दिया था। ज़ूडियो से उसने नेल पेंट लिए, स्पेसिफिकली नेल पेंट उसको वहाँ के बहुत पसंद आए थे, किसी ने उसको दिखाए थे तो उसको पसंद आए थे, तो वो लेने थे। एक उसको ट्राउज़र लेना था, तो जीन्स या जैगिंग जो भी मिलता तो उसको जैगिंग टाइप जीन्स जैगिंग पता नहीं क्या है वो पसंद आया उसको, तो उसने ट्राई किया, उसको कंफर्टेबल लगा तो वो लेके आई। और एक उसने हील्स लिए हैं ऑफिस वेयर के हिसाब से, तो वो हील्स मैंने शायद नहीं दिखाई हैं, बाकी तो जीन्स और वो तो मैंने दिखा दिया था नेल पेंट। हील्स जब वो पहने होगी तब दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे भी क्या ही हील्स तो हील्स ही होती हैं, प्लेटफॉर्म में ली हैं तो वो तो एक जैसी होती हैं सारी, बस वो क्या उसका कंफर्ट है क्या है वो सब वो जब पहनेगी तब दिखा दूँगी। अब बस इसकी पैटी रखी है, ये आ गई मैडम नहा धो के, बस इसको खिलाते हैं, पैटी ख़त्म करवाते हैं और उसके बाद फिर अपने अपने बिस्तर में घुस जाते हैं। तो प्लीज़ गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल का दिन फिर कुछ नया लेके आता है, हो सकता है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। और देखिए मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, इतनी नींद आ रही है मुझे। चलिए बाय।